क्रिया से ऐसा एक शारीरक तप उच्चते, ये सभी शरीर के तपस्या है, ये सभी शारीरिक रूप से की गई तपस्या है। इसी प्रकार से शरीर को पवित्र करने के लिए तपस्या करते रहना चाहिए। आइए अब हम सभी वाणी की तपस्या को देखें कि वाणी की तपस्या किसको कहते हैं। वाणी की तपस्या बोलते तो सभी है साथ इस धरती पर, हम भी बोलते हैं, कोयल भी बोलते हैं। वाणी की तपस्या का क्या सूत्र है? अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाणी परेशान अनुद्वेगकरं, दूसरों को उद्वेग न पहुंचाने वाली वाणी। ऐसा न बोलिए कि जिस वाणी से दूसरे को कष्ट हो जाए। सत्यम सत्य हो, प्रियहितम प्रिय हो, और हित प्रिय हितम च, प्रिय हो और हितकारी वचन हो। सिर्फ प्रिय नहीं हो, इसलिए प्रिय हितम, प्रियम च हितम च प्रिय हितम, इसको एक रूप दे करके प्रिय हितम। सिर्फ प्रिय नहीं हो और हितकारी, कई बार हितकारी होता है मगर कटु होता है, और कई बार प्रिय होता है वो अहितकारी होता है। तो नहीं, वो बोली हुई उस वाणी में मीठे शब्द भी हो और वह कल्याणकारी भी हो। यद वाक्यम स्वाध्यायाभ्यसनम चैति, तथा स्वाध्याय का अभ्यास। तो बाकी बात करते समय, संसार में व्यवहार करते समय इनका उपयोग हो, इनका ध्यान रखा जाए कि जो आप बोल रहे हो उसे किसी को उद्वेग, बहुत ज्यादा पीड़ा न हो जाए, वह वचन भी सत्य हो, वह भ्रम न निर्माण करे, सामने श्रोता जो है उनके लिए प्रिय, उनको प्रिय भी लगे, लेकिन साथ ही साथ उनके लिए कल्याणकारी भी हो। इन सभी गुणों से युक्त वाणी ही किसी दूसरे को बोला जाए। और अपने लिए जब वाणी का प्रयोग करें तो स्वाध्यायाभ्यसनम च, भागवत गुणों का अनुसंधान करते हुए स्वाध्याय करने का अभ्यास करना चाहिए। यह वाणी संबंधित तपस्या है। 16वें मंत्र का अनुसंधान करते हैं। मनः प्रसाद सौम्यत्वम् मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मानसिक तपस्या क्या है? मन की भी तपस्या है क्या? तो हाँ साहब, मन को असली तपस्या तो मन की है। तो ध्यान देंगे, मना प्रसाद मनसा क्रोधादि रहितत्व, काम क्रोध और लोभ, इन तीन दोषों को, ये नरकस्य द्वारा, ये नरक के द्वार है, इनसे परे होना, मन को रखना, यह मन को प्रसन्नता देता है। यदि काम है, क्रोध और लोभ है, तो मन कभी प्रसन्न रह ही नहीं सकता है। सौम्यत्वम् मनसा परेशान अभ्युदय प्रावण्यम, मन जो है दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए सदैव लगा रहे, दूसरों के हित में, ऐसा सौम्यत्वम्, ये सौम्यता है। मौनम मनसा वाक् प्रवृत्ति नियमनम, मौनम का तात्पर्य मन से वाक्य की जो प्रवृत्ति है, कुछ भी बोल देने का, उसको संयमित करना, यह मौन है। इसलिए मौन जरूर रहना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आत्मनिग्रह मनोवृत्तेः ध्येय विषये अवस्थापनम, अर्थात मन की वृत्ति का ध्येय में, ध्येय मतलब अपने इष्ट में स्थिरता पूर्वक स्थापना करना आत्मविनिग्रह है। आत्म का तात्पर्य परमात्म तत्व में स्थापना को लेना चाहिए, कि मन का उस परमात्म तत्व में भली भांति प्रकार से स्थापन करना, यह आत्मविनिग्रह है। भाव संशुद्धि, आत्मा व्यतिरिक्त विषय चिंता रहितत्वम् एतत् मानसम तपः, अर्थात आत्मा से अतिरिक्त अन्य किसी भी विषय के चिंतन से रहित होना, अन्य किसी के विषय में चिंता
न करना, यह मानसिक तप है। एतत् मानसम मानसिक तपः, यह मानसिक तपस्या है। तो इस प्रकार से मानसिक तपस्या को हम सभी ने